अब पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का ट्वीट भी आया है, अमेरिका के इतिहास में सर्वाधिक मतदान हो सकता है। हमारे सहयोगी रहे अनिल सिंह अमेरिका में ही मौजूद हैं, हैट लगाकर बड़े हैंडसम लग रहे हैं। अनिल, तो अभी शुरुआती रुझान क्या बता रहे हैं? कमाल है, कमाल है। शुरुआती रुझान संदीप अभी नहीं, 8 बजे के बाद पता लगेगा ठीक से कि वोट कौन से करवट ले रहा है। और 10 बजे के बाद, अमेरिकन 10 बजे टाइम के बाद एक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि ट्रंप को कितनी सीटें मिलने के आसार हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी को कितनी सीटें मिलने की आसार हैं। लेकिन जहां तक देखने की बात यह है कि बुधवार के दिन यानी 4 नवंबर के दोपहर के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। क्यों? हाँ, बोलते रहिए अनिल। तो ये स्थिति है यहां पे। तो अभी किसी भी तरह का स्पेकुलेशन करना उचित नहीं है। स्थिति काफी बदली हुई है यहां पे। ट्रंप पीछे से चलते चलते एकाएक आगे बढ़ गए हैं। सुबह में आज यहां पे स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर उठ गया है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे ही हवा बहेगी ट्रंप की स्थिति सुधर रही है। तो चीजें काफी यहां तेजी रफ्तार से बदली हैं। तो ये जो पोलस्टर्स लगातार बता रहे थे 9 पॉइंट की लीड है, जो बाइडेन अभी आगे हैं, तो ये बातें हैं कहीं ना कहीं अभी इन पर ज्यादा कयासबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो पोलस्टर्स कह रहे थे अभी उन पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं? यहां पे कहने की बात यह है, अब यहां तो समझ लीजिए कि बिलियंस डॉलर के बेट लगे हुए इनके ऊपर कि डेमोक्रेटिक पार्टी जीत रही है या रिपब्लिकन पार्टी जीत रही है। इसकी बात तो की ही नहीं जा सकती कि सर्वे में क्या हुआ है। पिछली बार सर्वे को रिजल्ट ने दरकिनार कर दिया। सर्वे में कुछ और आ रहा था और जीत ट्रंप की हुई। तो सर्वे की बात नहीं कही जा सकती। सर्वे के आधार पर किसी तरह का स्पेकुलेशन एटलीस्ट अमेरिका के रिजल्ट के बारे में नहीं लगाया जा सकता। एक मिनट, ये बात दर्शकों को भी समझाइए, भारतीय दर्शकों को ये बात समझने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव है, सीधी टक्कर है कि जिसके खाते में ज्यादा वोट आए वही राष्ट्रपति बन जाएगा। 2016 में हिलरी क्लिंटन को ज्यादा वोट मिली थी डोनाल्ड ट्रंप से, पर जो ये विनर टेक्स ऑल का वहां फलसफा चलाया जाता है, उसके चलते जो स्विंग स्टेट्स हैं वो पकड़ ले गए डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने जीत भी दर्ज कर ली। जरूरी नहीं है कि आपको लोग ज्यादा वोट दें तो ही आप जीतेंगे। तो ये बात आप कर रहे हैं, स्विंग स्टेट्स, इनकी बड़ी अहम भूमिका होती है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को जिताने में। और ये पिछली बार साफ साफ दिखा है। इलेक्टोरल कॉलेज में से जिस भी व्यक्ति को सिंपल मेजॉरिटी के लिए 270 सीटें मिल जाती है, वो इस राष्ट्र का, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा। परसेंटेज ऑफ वोट कोई खास मायने नहीं रखता कि आपको ज्यादा वोट मिला है, इसका अर्थ है कि आप जीतेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप अस्वस्थ कैसे हैं? इनके भाषणों को देखिए कि मैं इस बार ही नहीं जीतूंगा, आगे भी मैं ही बनूंगा, जो कि चीजें बिल्कुल असंभव है। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? रिपब्लिकन पार्टी के इतने हौसले क्यों बुलंद हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर हम हारेंगे भी तो धांधली का चुनौती देके हम कोर्ट में चीजों को आगे रख सकते हैं। चुनाव के दरमियान राष्ट्रपति ट्रंप ने एक न्यायाधीश की नियुक्ति की, न्यायाधीश की पुष्टि सेनेट ने कर दी। आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन पार्टी के न्यायाधीशों की संख्या ज्यादा है, 9 जजेज होते हैं, 5 जजेज वहां पे रिपब्लिकन है। यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा राज्य है जहां पे आपको जान के ताजुब होगा कि यहां कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो चुनाव कराती है। चुनाव कराने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे जो भी कुछ है वो अगर मसला आता है तो चुनाव कमीशन के पास नहीं जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और इनके लोग तो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए। वहां की सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर आप सवाल उठा रहे हैं क्या? सवाल निष्पक्षता पर नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन यहां पे सबको मालूम है कि जजेस का अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल पार्टी करती है, कोई संस्था नहीं करती है।
जजेस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं और जज बनने के बाद वो सिर्फ कह देते हैं कि मैं तो देश का जज हूं, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को वहां रिप्रेजेंट करते हैं और आज की तारीख में 5 जजेस रिपब्लिकन पार्टी के हैं और 4 डेमोक्रेट्स के हैं। इसको आप ओवररूल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज बताइए, इतने हैंडसम बनकर आप बैठे हुए हैं हैट लगाकर, तो हैट लगाए बैठे हैं अनिल, तो थोड़े भविष्यवक्ता भी बन जाइए। कौन जीत रहा है? आप वहां पर काफी दिनों से हैं, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है? देखिए ट्रंप साहब रिफाइंड शब्द में कहा जाए तो अमेरिका के मोदी हैं, ठीक है। बाय हुक और क्रुक वो कोशिश करेंगे कि दूसरा टर्म उनको मिले। इतिहास का हवाला देंगे, अमेरिका के स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, अमेरिका के गौरव को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, अमेरिकन्स की बात कर रहे हैं, ईसाइयत की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने की है। तो ये अपील यहाँ के एक खास वर्ग में है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और इनके पास सबसे बड़ी बात है कि अर्थतंत्र है, ये अमेरिका के इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। इनके वोटर्स कौन हैं? इनके वोटर्स आम लोग नहीं हैं, इनके वोटर्स एलिट क्लास है, इनके वोटर्स वो हैं जो कुलीन लोग हैं, गांव में जो रहते हैं। आज जो भर भर के लोग बाहर निकले हुए हैं वो सारे के सारे वोटर रिपब्लिकन पार्टी के हैं। आज के वोट में डेमोक्रेट्स का कोई स्थान नहीं है। डेमोक्रेट्स जो जीते हैं या जीतने की संभावना इनकी है वो यहाँ के शहरों में है, चाहे शिकागो हो, न्यूयॉर्क हो, इवन वाशिंगटन हो। ये डेमोक्रेट्स का गढ़ है। यहां पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, जो नौकरी के लिए लोग आ रहे हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि एशियंस हैं, अफ्रो एशियंस हैं, जो ओरिजिनल अमेरिकन्स जिनको नहीं कहा जाता है वो हैं, जो ये साफ शब्दों में यहां की राजनीतिक पार्टियां नहीं कहती हैं, वो वोट डेमोक्रेट्स का है। बिल्कुल। तो यहाँ की परिस्थिति में मैं एक हफ्ते से हूं जो आ रहा है नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।